तो हेलो बिहार एंड बिहार वॉरियर्स, स्वागत है आपका चैलेंजेस यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। और जैसा कि पिछले बहुत सारे वीडियो में आपने क्रैश कोर्स इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आप क्रैश कोर्स कर रहे थे, जो 2026 में जो इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाला है बच्चा बिहार बोर्ड का, उसके लिए स्पेशल फ्री क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। तो इस चैनल को जरूर शेयर करें दूसरे बच्चों के पास कि उनको भी प्रॉफिट मिल सके और इस चैनल को भी थोड़ा फायदा मिल सके। इसके अलावा आप जो है ना, आपकी भी एजुकेशन लेवल बहुत बढ़ जाए, आपकी रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाए। क्योंकि बिहार बिहार के बच्चे जो है वो कई पुराने सालों से, ठीक है, अपने नाम रोशन करते आ रहे हैं, परचम लहराते आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। तो ये परंपरा लगातार बना हुआ रहे, इसके लिए हमें जो है लगातार मेहनत करना होगा। तो इस साल के भी जो बच्चे हैं वो पूरा मेहनत कीजिए और अपनी रिजल्ट जो है वो बिहार टॉपर्स के रूप में ले जाइए। तो आज जो है प्रीवियस कई वीडियो में हम लोग जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे, फिलहाल आज जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नहीं सॉरी, पिछले बहुत सारे वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस किया था ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब हम लोग करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आज शुरू करते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरू हो रहा है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, BSEB 2026 के लिए ये क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स में भी हो सकते हैं और 5 हो सकता है। जो क्वेश्चंस किसी साल 2 नंबर में आया है वो इस साल 5 नंबर में भी हो सकता है, ये संभव है, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है, तो आप चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर दे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कह रहा है कि सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करें, तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2, ये साबित करना है, ठीक है। इतना बराबर, इतना आसान है। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस और LHS उतार लेना होगा। LHS यानी कि साइन इनवर्स 4/5 जोड़ साइन इनवर्स 5/13 जोड़ साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। हमने LHS उतारा और इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। और वो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स। हालांकि हमने क्लास टाइम में हमने बोला था कि हर क्वेश्चंस को tan इनवर्स में बदल के tan वाली फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, लेकिन एक आसान तरीका ये भी है कि तुम साइन इनवर्स की डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद कर लो। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या होगा, साइन इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट x लिखेंगे, x फॉर्मूला ये होता है x, उसके बाद √1 - y²। मतलब ये x लिखना है और √1 - y² प्लस यहाँ y लिखना है और √1 - x², ये। और एक और चीज, अगर यहाँ साइन इनवर्स x प्लस वाई ना होकर माइनस होता तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज होने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला भी कोई एग्जाम में आ सकता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे। चलो फिलहाल अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये x का काम करेगा और ये y का, आपको घेरना नहीं है, हम तो समझा रहे घेर के कि x का काम करेगा, ये y का, फिर इसका भी करेंगे। पहले इन दोनों को तो फॉर्मूला पे बैठा ले। चलो, तो फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स कर दिया हमने। फिर x फॉर्मूला होता है x होता है। तो x के लिए यहाँ पे हम 4/5 लिखेंगे, सही है, 4/5। उसके बाद अंडर रूट 1 - y²। तो 1 - y का काम ये कर रहा है, तो 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 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 प्लस। x लिखने 1 - y²। अब y लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे, यहाँ प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस डालेंगे। अब y लिखेंगे, तो y की वैल्यू हो गई 5/13 अंडर रूट 1 माइनस, फिर 1 - y², सॉरी 1 - x²। पहले हम y का वैल्यू निकाले, फिर 1 - x²। फिर से समझो, x अंडर रूट 1 - x², तो x, ठीक है,
अंडर रूट 1 - y² तो इसका स्क्वायर प्लस अब y का वैल्यू लिखेंगे, फिर अंडर रूट 1 - x² मतलब इसका स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर, ब्रैकेट करेंगे बंद और फिर लास्ट में ये वाली उतार देंगे, साइन इनवर्स 16/65। सही है बात? ठीक है, थोड़ा लाइट कट गया है तो लाइट एडजस्ट कर लेते हैं और जगहों पे लाइट। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो ये वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाई विथ, इसको अगर सॉल्व करें तो ठीक है, 169 169 एलसीएम होगा क्योंकि 13 का स्क्वायर, फिर यहाँ 169 - 25 करेंगे प्लस 5/13 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे 25 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 - 16 ब्रैकेट बंद और फिर साइन इनवर्स 16/65। सही है यहाँ तक? आगे अगर बढ़ें तो साइन इनवर्स 4/5 गुना 169 से 25 अगर घटेगा तो 144 बचेगा, और 144 का वर्गमूल निकालेंगे यानी एक स्क्वायर रूट, तो 12 हो जाएगा, और 169 के लिए 13 हो जाएगा वर्गमूल एक स्क्वायर रूट निकलने के बाद, प्लस प्लस यहाँ है 5/13 मल्टीप्लाई विथ 25 में से 16 गया 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 और 25 का हो जाएगा 5, जोड़ साइन इनवर्स 16/65। सही है बात? ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अब जगह बचा नहीं है। तो देखिए साइन इनवर्स, अभी सुनना, 13×5 = 65, 13×5 = 65, तो 65 और 65 का एलसीएम ले ले 65, तो एलसीएम हो गया 65। आगे अगर बढ़े तो देखिए ये है 48, ये है 15, 12 चौको 48, पंक्ति 15, तो जोड़ दो 12 चौको 48 और 15, और प्लस में साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, अब अगर साइन इनवर्स 48 प्लस 15 63 हो जाएगा, और ये 65, और ये हो गया साइन इनवर्स 16/65। सही है बात? तो देखो, जब शुरुआत में आपने देखा क्या कि क्वेश्चंस में 3 टर्म्स थे, इन दोनों को सॉल्व करके ये एक टर्म बना और एक ये टर्म, तो अब 2 टर्म बचा, अब इन दोनों को फिर से साइन वाले फॉर्मूला पे, अब ये वाली x का काम करेगा, ये वाली y का। समझ रहे हो बात? तो चलो सॉल्व करते हैं। फिर फॉर्मूला साइन इनवर्स, उसके बाद x होता है, x फॉर्मूला याद हो गया होगा x, तो x की वैल्यू 63/65, फिर अंडर रूट 1 - y², तो 16/65 का स्क्वायर। सही है यहाँ तक? उसके बाद प्लस इसको लिखा, फिर इसको रूट अंडर 1 - इतना स्क्वायर किया, फिर अब इसको लिखेंगे 16/65 यानी y का वैल्यू, फिर अंडर रूट इसका 1 - x², तो 1 - 63/65 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करना है, जो आपकी आंसर आनी थी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में जरूर पूछा है, लेकिन ये 5 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकती है, बिहार बोर्ड का मर्जी है, वो कर सकता है ऐसा। तो 63/65, यहाँ अगर देखा जाए तो ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा, डेट मीन्स 65 का स्क्वायर मोटा मोटी क्या हो जाएगा, ठीक है ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, कैलकुलेटर यूज कर ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा। तो 65 का स्क्वायर, तो 65 गुना 65, रिजल्ट 42/25। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 42/25। हालांकि इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जैसे 65 हो, इसका स्क्वायर करना है, जिसके लास्ट में 2 अंक की संख्या और लास्ट में 5 हो, तो पीछे वाला संख्या का स्क्वायर कर दो यानी 25, और इस वाले संख्या में 1 बढ़ा के इसी में गुना कर दो, तो 6 में 1 बढ़ाओ 7, और 7 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7×6 = 42। और भी जैसे 75 होता, तो 75, 5 का स्क्वायर 25, 7 में 1 बढ़ाओ 8, और 8 में वापस इसी से मल्टीप्लाई करो, तो 8×7 = 56, 56×25। तो ऐसे ट्रिक होता है बहुत सारे, लेकिन चलो यहाँ पे कैलकुलेटर या फिर गुना कर सकते हैं। तो 4225 माइनस 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पे 16/65। अब सीखना थोड़े, अब तो सॉल्व करना है ना, तो सॉल्व तो आपको करने आता है, हम छोड़ भी दे तो आप यहाँ से कर लोगे। 1 मिनट, गुना रूट अंडर, यहाँ भी 65 का स्क्वायर हो जाएगा, 42/25
यहाँ हो जाएगा 42 25 और फिर 63 का स्क्वायर, ठीक है। तो 63 3969 3969, ठीक है, ये हो गया। अब आगे अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स, आराम से स्लो स्लो बनाओ, फिर आप अपना एग्जाम में फास्ट फास्ट बनाना। 42 25 में 256 अगर घटा दे, सब आपके सामने, ये बड़ा होगा क्या, नहीं, 42 25 माइनस 256, तो 3969, और 3969 का स्क्वायर मतलब 63, 3969 मतलब अभी लिख ही देते हैं एकदम आराम आराम से, 3969 और बटा में 42 25 प्लस प्लस 16/65 गुना 42 25 में अगर 3969 घटा दे तो शायद ये बचेगा 256, 256/42 25, ठीक है। साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 63/65, सही है यहाँ तक। 3969 का वर्गमूल निकालोगे तो 63 और 42 25 का हो जाएगा 65 प्लस 16/65 गुना 256 का निकालोगे तो 16 और 4225 का निकालोगे वर्गमूल तो 65, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट आया कितना, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है, भारी नहीं है, बस थोड़ा लंबा जरूर है। 65 65 यहाँ भी है, 65 65 यहाँ भी है, तो एलसीएम हो जाएगा 65 × 65, एलसीएम हो जाएगा 65 × 65, और 65 × 65 का मतलब, अरे जाओ बाहर भाई, 42 25, सॉरी 42 25, ठीक है, 42 25, और ये हो गया एलसीएम। और नीचे ऊपर बचेगा 63 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स 3969 256 जोड़ दो 42 25 आ जाएगा, नीचे भी बचा 42 25। अगर देखा जाए तो ये कटा, बचा साइन इनवर्स 1, और आपको पता है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन आना चाहिए। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1, साइन 90 को साइन π/2 लिख सकते हैं, साइन साइन इनवर्स गया π/2, क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x होती है। हाँ, लेकिन रेंज मैच करनी चाहिए, और π/2 ही तो मुझे लाना था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो ये प्रूव्ड हो गई। देख लो, साइन इनवर्स जो क्वेश्चन था उसके बराबर π/2 ही तो लाना था, तो इस तरह से हमारी π/2 आंसर हो गई, ठीक है। इसको हटा ले यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी एक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से आपने ये क्वेश्चन समझा होगा, बस क्वेश्चंस आपको उतारना है, फिर देन आपको भी सॉल्व करके देखना है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैंने वीडियो में बता दिया, फिर आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब इसी तरह की और भी क्वेश्चंस है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस ये 2011 की क्वेश्चंस थी। इसके बाद, ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 2 इसी के जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85, और ये भी बिहार बोर्ड BSEB 2011 की ही क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस भी हमें सिद्ध करना है एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, सिद्ध करे कि, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व अगर करें, सॉल्यूशन, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, कोई मक्खी बैठा है क्या, हो सकता है। सॉल्यूशन, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, LHS साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, इतना बराबर इतना लाना है, ठीक है। आसान है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन वाली फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं x, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, तो ये x का काम कर रहा है, ये y का, तो x का काम 3/5, फिर मल्टीप्लाई √1 माइनस वाई स्क्वायर, y का काम कर रहा है 8/17, इसका स्क्वायर, प्लस नहीं, प्लस नहीं, इस बार माइनस,
क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है। फॉर्मूला याद हो चुका है, तो इसको लिख के फिर इसको हमने अंडर रूट डाला, फिर अब इसको लिखेंगे 8/17, और फिर इसको अंडर रूट डालेंगे इस वाले को, तो 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। सही है बात। देन सॉल्व दिस। साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई विथ, अगर देखा जाए तो 289 यहाँ एलसीएम हो जाएगा 289, तो 289 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता है ये सब एलसीएम लेना, ठीक है। माइनस 8/17 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर 25 - 9, ठीक है। आगे अगर देखा जाए तो साइन इनवर्स 3/5 मल्टीप्लाई 289 से अगर 64 घटाए 225 आएगा, 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15 वर्गमूल, और 289 का हो जाएगा 17, पता है आपको ये सब चीज। -8/17 मल्टीप्लाई विथ 25 से 9 गया 16, 16 का 4 और 25 का 5। अब देखिए साइन इनवर्स एलसीएम अगर ले तो 17×5 = 85, 85 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 15×3 = 45 और 8×4 = 32, ठीक है। यानी कि सही है ना, 8×4 = 15×3 = 45, 8×4 = 32, ठीक है। अब आगे आगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है। 45 में से 32 घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी 13, 13/85, 13/85, सही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो 13/85 आ गया, ठीक है। चलो, अब इसका मतलब है कि हमारी आंसर आ गई साइन इनवर्स 13/85, बट समस्या क्या है अपने साथ कि हमें प्रूफ करना था इतना बराबर कॉस इनवर्स 84/85, कॉस इनवर्स, समझ लो बात ना। तो यानी कि टैन इनवर्स को मुझे साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, हमने आपको तरीका बताया था। साइन इनवर्स 13/85 रहे, ठीक है, तो ये देखो P होता है और ये H, साइन के फॉर्मूला के अनुसार हमको B निकालना होगा, तो अंडर रूट H² - P²। अब H² मतलब 85 का स्क्वायर और P² मतलब 13 का स्क्वायर। अब 85 9 8 72, 7225 आ जाएगा और 169 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7225, एक मिनट, 7225 माइनस 169, रिजल्ट 7056 है ना। और 7056 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें कितना आ जाएगा, बचेगा, पहले लिख ले 7056, ये हट जा, 7056, ठीक, 84, 7056, आई मीन 84 का ही स्क्वायर होना चाहिए, देख लो 84 गुने 84, 4×4 = 16 है ना, 8×4 = 32, 1 33, 8×4 = 32, 8 × 8 = 64, 65 66 67, 6 3 2 5 7 3 10 6 1 7, हाँ सही है। यानी कि 7056 जो है उसका वर्गमूल 84 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने B निकाला, हमें बदलना है कॉस इनवर्स में। अब कॉस इनवर्स होता है B/H, क्या होता है B/H, तो कॉस इनवर्स B/H। अब B बताओ कौन है, B है 84 और H है 85, यानी कि अगर हम इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलेंगे तो ये 84/85 आ जाएगा, और यही हमें RHS में लाना है। वहां पे हमने बदल के आपको दिखा दिया, हो गया प्रूव्ड। तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर या 5 नंबर दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो आराम से समझ गए। इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करे कि, क्या सिद्ध करें, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 बराबर π/2, और ये BSEB 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 के एनुअल एग्जाम में ही, ठीक है। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन है और सब उसी फॉर्म पे बनने वाला है, ठीक है। अब ये देखो, सॉल्यूशन अगर करें, सॉल्यूशन अगर करें, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, पहले तो LHS उतार लेते हैं, LHS, तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3,
अब देखो ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है साइन इनवर्स लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, x बोले तो 2√2/3 इंटू √1 - y²। y का काम ये कर रहा है, पता है आपको, फॉर्मूला याद हो चुका होगा। अब याद हो गया है ना, याद हो गया आपको फॉर्मूला। प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहता तो माइनस देते। फिर ये वाली लिखेंगे 1/3, फिर √1 - इसका स्क्वायर। और फिर सॉल्व करना है, यहां से हम छोड़ भी दे तो आपका काम हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। लेकिन चलो हम सॉल्व करते हैं। रिजल्ट π/2 ही लाना है ना, साइन इनवर्स 2√2/3। और यहां अगर बात करें तो आपने 9 एलसीएम ले लिया, 9 - 1 1/3। यहां अगर बात करें तो 9 एलसीएम यहां भी, तो यहां पे 9 लिखा जाएगा। और यहां इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, डेट मीन्स ये। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो साइन इनवर्स 2√2/3 मल्टीप्लाई, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 8 के स्क्वायर रूट हो जाएंगे 2√2, और 9 का हो जाएगा 3। सही है यहाँ तक। आगे 1/3 इंटू, 9 में से 8 गया 1, और इसका 3, यानी 1/3 1/3। क्लियर है यहाँ, ठीक है। इसको हम एक और शॉर्टकट मेथड से भी प्रूव कर सकते हैं, फिलहाल अभी ये वाली कर ले। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। आगे ठीक है, अब एलसीएम, 3 और 3 का एलसीएम अगर बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 9, 9 एलसीएम हो जाएगा ना, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ऊपर यही बचेगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ रहे हो भिन्न का जोड़। साइन इनवर्स 8 में 1 जुटा 9, 9/9, ये और ये गया, तो साइन इनवर्स 1 बचा। अब बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए, साइन 90 ना, यानी कि साइन π/2 लिख सकते हैं। सही है, तो अब साइन साइन इनवर्स के कारण से यहाँ π/2 बचा, क्योंकि आपने बार बार फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स रहे, यहाँ साइन x रहे, तो रिजल्ट भी x हो जाएगा। दैट मीन्स π/2 = RHS। इसकी एक और मेथड हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस ऐसे भी डील कर सकते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2√2, साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 2√2, एक मिनट, ठीक है। मान लो मेथड 2 LHS, साइन इनवर्स 2√2 बाई क्या है, 2√2/3 और 2√2/3 और साइन इनवर्स 1/3, ये क्वेश्चन है। और बराबर π/2 साबित करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को, इस साइन इनवर्स को कॉस में बदल लो। यहाँ पे साइन इनवर्स 2√2, किसी एक को कॉस में बदल लो, ठीक, इसको बदल लो या इसको बदल लो, सेम ही चीज है। बताओ, ये P होता है बेटा, और ये H, B निकाल लेंगे, H² - P²। तो बताओ, H हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2√2 का स्क्वायर, डेट मीन्स आ जाएगा 9 - 8 यानी कि 1। ठीक है, हालांकि √1 आएगा, मतलब 1। इसलिए अगर हम इसको कॉस इनवर्स में बदले तो कॉस इनवर्स के लिए B/H हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स B की बात करो तो 1, और H की बात करो, H की बात तो 3। यानी कि अगर हम साइन इनवर्स को चेंज कर दे कॉस इनवर्स 2√2/3, सॉरी कॉस में इनवर्स में बदल रहा है ना, साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदलो तो लिखा जाएगा 1/3, और जोड़ साइन इनवर्स 1/3। अब आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स x जोड़ साइन इनवर्स x रहे तो वैल्यू π/2 हो जाता है। तो अगर कॉस इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स y होता तो भी π/2, मतलब मुद्दा क्या है कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स होनी चाहिए, और ये सेम होनी चाहिए, x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y ही होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1/3 है तो यहाँ भी 1/3, और cos इनवर्स साइन इनवर्स है ही, तो फॉर्मूला के अनुसार ये वैल्यू π/2 हो जाएगा और RHS। तो एक ऐसे भी तरीका है प्रूफ करने का, और वो तो आपने एक फॉर्मूला देख ही लिया उस फॉर्मूला पे। तो जैसे आपको मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, चलिए क्वेश्चंस नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का है, बट ये कॉस के लिए है। कॉस इनवर्स 3/5, ये भी आगे ये लिख दे, सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि क्या, तो कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 12/13, फिर कॉस इनवर्स 63/65 और इक्वल टू π/2, ये साबित करना है। और ये बिहार बोर्ड BSEB 2012 के एनुअल का क्वेश्चन है, ठीक है। बट इस बार कॉस इनवर्स के लिए है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, और कॉस के लिए भी। और फॉर्मूला था कॉस इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स y अगर रहे, साइन इनवर्स नहीं, इस बार कॉस इनवर्स। तो यहाँ हम कॉस इनवर्स लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस हो तो प्लस लिखेंगे, और फिर अंडर रूट 1 - x² इनटू अंडर रूट 1 - y², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कॉस के लिए चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अगर हम बात करें LHS का, तो LHS है कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 12/13 और प्लस कॉस इनवर्स 63/65। कॉस के फॉर्मूला के अनुसार बेहतर दिख रहा है, थोड़ा कलर्स देख लेते हैं, सब चीज दिख रहा है बेहतर। कॉस की फॉर्मूला की अगर बात करें तो कॉस इनवर्स फिर एक्स वाई, ये एक्स बनेगा ये वाई बनेगा, तो एक्स वाई, तो 3/5 गुना 12/13, सही है। पहले ही दोनों का बनाएंगे, फिर तो उसको लास्ट में ले जाएंगे। उसके बाद है माइनस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट 1 - x², क्या है 1 - x², आराम से देखो 1 - x², ठीक है। तो 1 - x² है, मतलब एक मिनट, तो 1 - x², x का काम 3/5 कर रहा है ना, एक मिनट, तो 3/5 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है, देखिए, तो पहले तो एक्स वाई, तो एक्स और वाई मल्टीप्लाई किए माइनस, फिर 1 - x² अंडर रूट कर दिए, फिर अंडर रूट 1 - y², तो 1 - y², ये वाई है 12/13 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर देंगे बंद, और लास्ट में ये वाली लिखेंगे ना, कॉस इनवर्स 63/65, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, अब तो हम छोड़ भी दे तो काम हो जाए। 12 × 36 और 13 × 5 = 65, सही है बात, कटेगा तो कुछ है नहीं। यहाँ रूट अंडर यहाँ पे 25, तो 25 - 9, और यहाँ पे 169, मतलब 169 - 144, ब्रैकेट बंद, और प्लस कॉस इनवर्स 63/65, ठीक है। अब देखो कॉस इनवर्स 36/65 माइनस 25 में से 9 गया 16, तो 16 का 4 और 25 का 5, 169 - 144 तो हो गया कितना, 169 - 144 मतलब 25, तो 25 का 5 और 169 का 13, और प्लस कॉस इनवर्स 63/65। एक लाइन और एडजस्ट कर ले, कॉस इनवर्स अगर हम 36 65 और यहाँ भी 13 × 5 = 65, 65 एलसीएम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, हाँ दिख रहा है। 65 अगर एलसीएम हो तो ऊपर 36 बच जाएगा और नीचे 20 बच जाएगा, और ये कॉस इनवर्स 63/65, ठीक है। थोड़ा और ऊपर 63/65, इतना नीचे लिखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चलो दिख तो रहा है, ठीक है। और आगे फिर बचा कितना, कॉस इनवर्स 36 से 20 घट के 16, यानी यहां हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/65 जोड़ जोड़, उसके बाद कॉस इनवर्स 63/65। अब इसका भी फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर से कॉस वाली फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इस बार एक्स बनेगा, ये वाई बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन वाली नहीं कॉस वाली, कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो 16/65 में
मल्टीप्लाई कर दो 63/65 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक बार 16/65 का होल स्क्वायर और एक बार 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर, और देन इसको सॉल्व कर लेना है। सही है बात? चलो करते हैं। तो कॉस इनवर्स, ठीक है, 16 और 65 का एलसीएम हो जाएगा 65 का स्क्वायर यानी कि 42/25। यहाँ पे 42/25 हो गया ना नीचे, और ऊपर हो जाएगा 63 × 16। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 63 × 16, 63 × 16, रिजल्ट 1008। सही है, इसको साइड रखते हैं। माइनस यहाँ अगर देखा जाए तो 65 का स्क्वायर यानी कि 42/25, फिर यहाँ 42/25 लिखा जाएगा और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, इंटू फिर 65 का स्क्वायर 42/25, यहाँ 42/25 माइनस 63 का स्क्वायर हो जाएगा 3969 शायद, 63 × 63, 3969। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रैकेट बंद, इसको अब यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स 1008/42/25 माइनस 42/25 में से 256 घटाओ 3969 आएगा, 3969 ही आना चाहिए। 42/25 माइनस 256, 3969, और 3969 का अगर वर्गमूल निकाल दो तो 63, और 4225 का वर्गमूल निकाल दो तो 65, माइनस इंटू, यहाँ देखो इंटू 42/25 से अगर 3969 घटाओगे तो 256 आएगा, 256 का 16 और 4225 का 65, यानी कि कॉस इनवर्स, बताओ, ठीक है, 1008/42/25 माइनस माइनस 63 में 16 से गुना करके वही आना चाहिए 1008 ही, तो 63 × 16 1008, 1008 और बटा में 42/25। अब ये और ये तो गया, तो बचा कॉस इनवर्स 0। अगर अब बाहर कॉस इनवर्स से तो अंदर भी कॉस आना चाहिए, तो कॉस इनवर्स बताओ, कॉस 90 का मान ही तो 0 होता है, तो 0 के जगह पे कॉस 90 लिख दिए, कॉस 90 यानी कॉस π/2। और अब कॉस आपने पढ़ा ये फॉर्मूला कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स रहे तो इसके रिजल्ट एक्स हो जाएगी, तो कॉस इनवर्स कॉस π/2 की भी वैल्यू π/2, और ये हमारी RHS प्रूव्ड हो गई। तो एक ही टाइप का आपने अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस किया है, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, ठीक है, तो आज इतना ही तक क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल इससे पहले आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, 1 मिनट, चलिए यहां से शुरुआत कर लीजिए जिससे कि आपको ये पता चल जाए शॉर्ट टाइप। तो हम साइड हो जाते हैं, ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन सही है, ठीक है, दूसरा दूसरा ये यहाँ से आपकी क्वेश्चन शुरू होती है, 2011 की क्वेश्चंस थी ये, ठीक है, पहला ये दूसरा पेज हो गया, फिर ये तीसरा पेज ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने आता ही होगा आपको, मोबाइल है ना, 21वीं सदी के बच्चे होके अगर आपको नहीं आता है स्क्रीनशॉट लेना तो फिर मोबाइल पटक के फोड़ देना है, मोबाइल रखने का कोई फायदा नहीं आपको। पेज नंबर 4, खैर हम मजाक कर रहे हैं, मोबाइल नहीं फोड़ना है। पाँच, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, सॉरी, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11,
और पेज नंबर 12। स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम है तो वीडियो पॉज कर लें। ठीक है। तो उम्मीद है आज का क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और बहुत बेहतर तैयारी कीजिए और रिजल्ट को बहुत बेहतर कीजिए। ठीक है। तो वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए, खास करके वो बच्चे जो 12th में हैं, जिनको इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।